डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है 2021 अगस्त महीना मकर राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो इसे आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं मकर राशि के लिए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर हम डिवाइन मैसेज भी लेंगे कि उनके लिए क्या मैसेज है। चलिए देखते हैं कार्ड क्या आए हैं। द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, टू और कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, टेम्परेंस, द मून और 3 ऑफ वांड्स। कप के ही कार्ड ज्यादा आए हैं। मकर राशि वालों, कार्ड देख के तो मैं यही कहूँगी कि हर फील्ड में अगस्त महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अबंडेंस से भरा रहने वाला है, खुशखबरियों से भरा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं यही कह दूं कि कुछ लोगों के लिए ये अगस्त महीना एक न्यू बिगिनिंग लेके आने वाला है। हो सकता है कि पास्ट में, मतलब पिछले कुछ महीनों में उनको बिजनेस में लॉस होता हो, जॉब ना मिली हो, या फिर रिलेशन वाइज तकलीफ हुई हो, ब्लॉक कर दिया हो एक दूसरे को, मन मुटाव हो गया हो, या फिर टॉक्सिक रिलेशन, हर प्रकार की चुनौतियां, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें अब उनकी लाइफ से दूर होने वाली है और एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है जिसमें उनको वो हर खुशियां मिलने वाली है। पैसा, मान सम्मान, प्यार, सब कुछ मिलने वाला है। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो मुझे अपने बिजनेस, जॉब या एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हुए नजर आ रहे हैं। सॉरी गाइस। हो सकता है कि वो अब्रॉड जाए। और कुछ मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है कि बहुत वक्त से आप जिस चीज़ का इंतज़ार करते हो वो मतलब गुड न्यूज़ आपके वहाँ आ जाए। जैसे कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहता हो या किसी फील्ड में उसे एडमिशन चाहता हो तो वो उसे मिल सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। कोई अपना मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई बड़ी डील उनकी ना हो हुई हो, वो करना चाहते हो तो ये अगस्त महीने में होती हुई नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो हर तरीके से ये एजुकेशन, जॉब और बिजनेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। और रिलेशन वाइज तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, कुछ दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। और कुछ परिवार अगर बहुत वक्त से न्यू बॉर्न बेबी का इंतज़ार करते थे तो उनके वहाँ ये गुड न्यूज़ आती भी नज़र आ रही है। और अगर कहा जाए तो कुछ परिवार अपने लाइफ में इतनी खुशियाँ बटोरने वाले हैं अगस्त महीने में कि डिवाइन यूनिवर्स, गॉड की उन पे ब्लेसिंग होने वाली है और वो एक खुशहाल ज़िंदगी अपने
परिवार के साथ गुजारने वाले हैं। हो सकता है कि वो लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं अपने बाल बच्चों के साथ, और वो सारी खुशियां अपने परिवार को देना चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि उनके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो ये उनकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग बहुत बैलेंस में आ गए हैं और उन पे एंजल की ब्लेसिंग है। वो अब कहते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हो गए हैं, उनको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए उन्होंने अपना इनर वर्क भी किया है, तो वो बैलेंस में आ गए हैं। और इस वजह से उनके लिए कामयाबी की एक नई राह खुली है। उनकी लाइफ में एक सुख का नया सूरज उगने वाला है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अगस्त महीना मकर राशि वालों आपके लिए रहने वाला है। अगर कुछ लोगों के मूड स्विंग होते थे या फिर कुछ डिसीजन नहीं ले पाते थे किसी भी फील्ड में, तो अब वो डिसीजन ले लेंगे और सही निर्णय लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपना इनर वर्क किया है और वो अपना अब सही निर्णय लेंगे कि उनके लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। और मैंने कहा उस तरह कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की जॉब में ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर स्टूडेंट कहीं दूसरी जगह पढ़ाई के लिए भी वो जा सकते हैं। तो देखा जाए तो मकर राशि वालों अगस्त महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। तो पहले साईं बाबा का मैसेज देखते हैं। धारणा: उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। साईं बाबा ये कहते हैं कि अगर कोई आपको कोई एडवाइस देता है या आपको कोई बात कहता है, तो अगर आपका दिल उस पर गवारा नहीं करता, अगर आपकी इंट्यूशन की आवाज़ आपसे कहती है कि ये बात सही नहीं है, तो उस पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग आज की दुनिया में मैनिपुलेट करने वाले भी होते हैं। तो उन लोगों से बचना चाहिए और अपनी दिल की आवाज़, अपने इंट्यूशन की आवाज़ जो कहती है वो ही करना चाहिए। मोनोलॉजी से है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये वक्त है कि आप अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दे और एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करें। जैसे आया है द वर्ल्ड, एक न्यू बिगिनिंग है, तो आप अपने अंदर से जो भी पास्ट की यादें हैं, दुख दर्द है, उसे भूल जाइए और एक नई शुरुआत करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं सिवाय दुख दर्द के और पछतावे के। तो इन सब बातों पे आप मिट्टी डालिए और पॉजिटिव थिंकिंग में आइए, मेडिटेशन योगा कीजिए और नई शुरुआत करने के बारे में सोचिए। अब एंजल कार्ड से क्या है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरों को अगर दूसरों की मदद की आपको ज़रूरत है तो आप उनसे कहिए, उनसे मदद मांगिए, क्योंकि मदद मांगना दूसरे से कोई गलत बात नहीं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें भी खुशी खुशी उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी की मदद वो ही कर सकता है जिन्हें डिवाइन मुकर्रर करता है, और वो भी एक जिसे कहते हैं ना प्योर सोल होता है, एक पवित्र आत्मा होती है, जिनको ये पुण्य मिलता है कि वो किसी दूसरे की मदद कर पाए। वरना कहते हैं ना कि कितना भी धन दौलत हो, कुछ भी हो, अगर डिवाइन की मर्जी नहीं होती तो वो 1 रुपये का भी दान नहीं कर पाते। और जिनके पास कुछ नहीं होता, अगर डिवाइन चाहता है तो कहते हैं ना भूखे प्यासे उस गरीब के घर पे खाना खा के जाते हैं। ये ऐसी बात है। और अब देखते हैं ऑसोजन से क्या मैसेज है आपके लिए। ये है कि आप इस वक्त 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जैसे देखिए ये कार्ड भी आया है द मून का, कि आप 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपके मूड स्विंग हो रहे हैं। आपको कभी लगता है, कुछ लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं है,
कि ये रास्ता सही है, फिर आपको लगता है ये रास्ता सही है, इसके लिए आप कोई निर्णय नहीं ले पाते और आपके माइंड में नेगेटिविटी घर कर रही है, तो आपको सही निर्णय लेना चाहिए, मेडिटेशन योगा करना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना चाहिए। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।